ब्रिटिश तथा फ्रेंच द्वारा आज के अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 कॉलोनीज बसाई गई थी। उसी में मैसेच्यूसेट्स कॉलोनी में 1603 के आसपास बसा यह शहर बोस्टन आज भी साफ सुथरा तथा आकर्षक शहर अपनी शैक्षणिक संस्थाओं तथा इतिहास के कारण प्रसिद्ध है। पदपथ पर लगाए हुए निशानों को पकड़कर चले तो शहर के पैदल सर करना आसान हो जाता है। रास्ते में स्थित एक खुली लाइब्रेरी यहाँ के लोगों की वाचन संस्कृति में अभिरुचि दर्शाती है। बोस्टन की शैक्षणिक संस्था मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी तथा हार्वर्ड इन्होंने अपने आप में शैक्षणिक विश्व में एक मापदंड स्थापित किया है। यहाँ से पदवी प्राप्त करना गौरवशाली माना जाता है। MIT की अनेकों इमारतों में किसी विशिष्ट उद्देश्य से बनाए गए पर आम इमारतों से हट के दिखने वाली कुछ इमारतें हैं। अनेकों सूत्र तथा के अक्षरों से बना अल्केमिस्ट नाम का यह चित्ताकर्षक और अनोखा शिल्प MIT के बाहर है। बोस्टन के कैम्ब्रिज इलाके में स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। उनके बिजनेस स्कूल तथा लॉ और मेडिकल स्कूल विशेष मान्यता प्राप्त है। यूनिवर्सिटी में अनेकों इमारतों में एक चर्च भी है। यूनिवर्सिटी के अहाते में जॉन हार्वर्ड का एक स्टैचू पुतला है। ऐसी मानता है कि जॉन हार्वर्ड के बाएं पद को स्पर्श करने से हार्वर्ड में अच्छा खासा शैक्षणिक यश प्राप्त होता है। हार्वर्ड स्क्वायर यह एक खुली हरी जगह है। विविध शैक्षणिक इमारतें तथा लाइब्रेरी और विद्यार्थियों के हॉस्टल को जोड़ने वाले सभी रास्ते यहाँ पर एक दूसरे को छेद करके जाते हैं। यही है हार्वर्ड क्रॉसरोड्स। मैं वहाँ गया तो बस 2 ही दिन पहले यूनिवर्सिटी का पदवीदान समारोह हुआ था। इसी स्क्वायर में हुआ था। उसके तंबू आज भी खड़े थे। अमेरिका एक नया राष्ट्र है। उसके इतिहास में बोस्टन तथा बोस्टन टी पार्टी का बड़ा महत्व है। अमेरिका की उन दिनों की कॉलोनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय तथा अन्य वस्तुएं लाई जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि अमेरिकी कॉलोनी निवासियों को इस आयात सामान पर कर देना अनिवार्य है। विरोध होने पर और भी सख्त कानून का प्रावधान किया गया। इन कानूनों को बनाते समय ब्रिटिश सरकार ने कॉलोनी निवासी अमेरिकों से कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया था, न उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रतिनिधित्व दिया था। यह देखकर कॉलोनी निवासी अमेरिकन बौखला गए और उन्होंने उन दिनों के सबसे बड़े सभागृह में एक सभा की। तारीख थी 16 दिसंबर 1773। तुरंत बाद लोग बंदरगाह पर गए। जहाज़ों में भरी चाय की पेटियां उन्होंने पानी में धकेल दी। उस ऐतिहासिक घटना का रोचक अनुभव देने के लिए आज भी पुराना जहाज़ उपलब्ध है और कार्यक्रम में शामिल होने लोगों को चाय की पेटियां समंदर में फेंकने का मौका मिलता है। इसी घटना से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कॉलोनी निवासी एक साथ हुए और 4 जुलाई 1774 को अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।